नंबर 1, फेस ऑफ मिस्ट्री। इस वीडियो को एक यूट्यूब घोस्ट एक्सप्लोरर ने ही रिकॉर्ड किया था, जो एक रेंटेड अपार्टमेंट में अकेले रहा करते थे एंड वो एक इंजीनियरिंग की जॉब भी किया करते थे यूट्यूब के साथ साथ। एंड एक रात जब वो अपनी जॉब से अपने घर वापस आते हैं तो नोटिस करते हैं कि उनके घर की कुछ चीज़ें वहाँ पर नहीं हैं जहाँ पर होनी चाहिए थी। इसलिए कन्फ्यूजन में वो एक वीडियो रिकॉर्ड करने लगते हैं, लेकिन जो चीज़ उन्होंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करी थी अपने कैमरा में, उन्होंने वही चीज़ कैप्चर कर ली थी। या फिर मुझे कहना चाहिए कि उस अनजान चीज़ को उस कैमरा के जरिए से अपनी मौजूदगी का एहसास उन्हें करवाना था। Sounds like it's either coming from upstairs or the door. The door freaks me out. There's nobody here. God. That is crazy. इस वीडियो में हम क्लियरली देख सकते हैं कि इनके सामने से एक ब्लैक सिलुएट फिगर नज़र आती है, जिसको कन्फ्रंट करने के लिए वो उसी टाइम उसकी तरफ भागते भी हैं, लेकिन उन्हें वहाँ कुछ भी देखने को नहीं मिला, विच वॉज क्वाइट स्ट्रेंज एंड अनबिलीवेबल। क्या इनकी ये फुटेज से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस व्यक्ति का भी हॉन्टेड समय शुरू हो गया था एंड इनकी रातों की नींदें उड़ने वाली थी? अपनी राय भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। नंबर 2, द अनवांटेड हैपनिंग्स। ये वाली वीडियो रे नाम के टिकटॉक हॉरर क्रिएटर ने रिकॉर्ड करी थी, जब एक रात उनके घर की सारी लाइट्स अचानक से स्विच ऑफ हो जाती हैं। उन्हें लगा कि मे बी उनके स्विच बोर्ड में ऐसा कोई इशू हो गया होगा, लेकिन उन्होंने सब कुछ चेक कर लिया था, उनकी लाइट्स फिर भी काफ़ी ज़्यादा वियर्ड सा ही बिहेव कर रही थी। तो उन्हें शक हो रहा था कि शायद उनके साथ एक भद्दा मजाक कर रहा होगा कोई, लेकिन इनकी वीडियो देखते ही आप समझ जाओगे कि वो कोई भी मजाक नहीं कर रहा था एंड जिसकी वजह से ऐसा हो रहा था उसको श्योरली लाइट में रहना बिल्कुल पसंद नहीं था। हैव अ लुक। Guys, I just heard something in my kitchen. What the hell is in my kitchen? What the? What the? अचानक इनके जस्ट सामने से एक डिमोनिक ब्लैक शैडो सी फिगर अपीयर होती हुई दिखाई देती है, जिसको आपने अभी तक जरूर नोटिस कर लिया होगा। लेकिन द स्केरिएस्ट थिंग इज, जब रे अपनी एक दोस्त के साथ अपने घर के एक पास वाली हाईवे पर गए हुए थे, तब अचानक उनके रेडियो में एक बहुत ही ज़्यादा भयानक स्क्रीमिंग साउंड्स आने लगती है। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, जो चीज़ रे को शायद कल रात अपने घर में भी दिखी थी, उसने रे का पीछा अभी तक नहीं छोड़ा था। That's how. Hey, shut up. Bro, turn it up right now. Bro, that's screaming on the radio, man. Bro, what the fuck? That go now, go. Quick, bro. उस रेडियो के उस अजीब बर्ताव के बाद हम देख सकते हैं कि उस सुनसान जंगल के ट्री साइड से उनको एक बहुत ही क्रीपी एंड अननोन फेस घूरता हुआ नजर आता है, जिसके बारे में अगेन रे को कुछ भी आइडिया नहीं था। तो क्या रे के घर को एक रियल स्केरी घोस्ट हॉन्ट कर रहा था या फिर कर रही थी? अपने विचार भी जरूर प्रकट कीजिएगा। नंबर 3, द अनजस्टिफाइड टेरर। ये वाली वीडियो PIT नाम के एक यूट्यूब चैनल ने शेयर करी थी, जिसके अंदर ये टीम अपने एक ऐसे सब्सक्राइबर के घर में गई थी जहाँ पर कुछ दिन उस जगह में रहने के बाद उनका ये कहना था कि उनका हाउस बहुत ज़्यादा हॉन्टेड हो चुका है एंड उनको बहुत सारी अलग अलग एंड स्केरी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ अपने नए घर में भी देखने को मिलती रहती थी। और वो किस टाइप की पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ थी वो तो आपको थोड़ी देर में पता चलता ही रहेगा। लेकिन जब ये टीम अपने उस सब्सक्राइबर के घर में गई हुई थी एक्सप्लोरेशन करने, तो उनको ये भी पता चला कि उस वाले घर में पहले एक सिंगल मदर रहा करती थी, जो ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ों में फंस गई थी एंड उसी की वजह से उसने अपने बच्चों की आत्माओं को भी कुर्बान कर दिया था। एंड तब से ये घर एक घर नहीं बल्कि एक कर्स बनकर रह गया है। एंड जब ये लोग उस घर में बैठकर इन्हीं चीज़ों के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तब फर्स्ट ऑफ ऑल इनके पीठ पीछे कुछ ऐसा हो गया था। Vi ha preso le anime 7. per donarle a Satana, a Certo. Lucifero, Per avere e in cambio adesso qualcosa. queste anime sono il suo esercito. Sì. Sì. Raga, cos'è sto rumore?
Cos'è sto rumore, raga? Raga, il rubinetto. È il rubinetto. È il rubinetto. Raga, non ce la faccio più, ve lo giuro, è pesantissima sta cosa. È veramente pesante. Accendi la Raga, c'è la doccia. C'è la doccia. Ma sei fuori? Eh sì. Guarda un po'. No. Non mi piace. Ma proprio zero. Ma sai cosa vuol dire zero? Devo spegnere senza farmi la doccia. C'è una finestra di dietro anche. Raga. Che cos'è sta cosa lì? Cosa? Lì sotto. Cosa? qua. Io non vedo qua, non vedo niente. अचानक उस घर के बाथरूम का एक टैप अपने आप ओपन हो गया था, जिसकी वजह से लगातार पानी भी बहे जा रहा था। एंड जब उन्होंने बाथरूम में बने उस टब की तरफ देखा तो उनको कुछ रियल ह्यूमन हेयर्स भी पड़े हुए वहाँ नज़र आते हैं, जो उनके मुताबिक पहले वहाँ बिल्कुल भी नहीं थे। जैसे ही वो तीनों लोग उस बाथरूम में एंटर हुए, उसके बाद कुछ ऐसा फिर से उनके साथ हो गया था। Paolo, credo che ci siano dei capelli neri. Capelli neri. Oh! Raga, ma stiamo scherzando? Oh, ha sbattuto di fianco a me. Boom! Io l'ho proprio visto all'ultimo. Pam! Io sto morendo. अचानक उस बाथरूम का दरवाज़ा काफ़ी तेज़ी से बंद हो जाता है एंड नज़ारा देखकर ये लेडी काफ़ी पैनिक भी कर रही थी। लेकिन उस जगह से निकलने के बाद अब उस टीम के एक कैमरामैन को उस घर की विंडो से एक और काफ़ी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड एंड भयानक नज़ारा देखने को फिर से मिल जाता है। Ho tanta Ma paura, perché? raga, per Perché? favore, me la sto veramente facendo sotto. Raga, ho veramente paura. Ho veramente paura. Rendi conto che qua siamo veramente in mezzo a nulla. Magari erano in E lo so casa. quello che c'è in mezzo a nulla. Paolo, erano in casa. Erano in casa, hanno aperto la doccia, hanno sbattuto la porta e sono usciti. Vedete le porte chiuse. Io ho paurissima, veramente, ho tanta paura. Raga, cos'era? Cosa? Raga, porca vacca! Paolo, cosa c'è? Cosa? C'era una sagoma nera. वो सभी नोटिस करते हैं कि उस घर के जस्ट बाहर एक ब्लैक फिगर घूम रही थी, जो शायद इनके इन्वेस्टिगेशन के स्टार्टिंग से ही इनके ऊपर नज़र बनाए हुए थी एंड उन्हें इस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं लगा। तो क्या वो ही ब्लैक शैडो फिगर समहाउ उसी डेड मदर की स्पिरिट थी? एंड अगर हाँ, तो क्या यही चीज़ इस घर में हो रही पैरानॉर्मल चीज़ों के पीछे का कारण भी बन चुकी थी? आपको क्या लगता है? नंबर 4, डार्क पास्ट लिव्स ऑन। ये वाली वीडियो जेकब नाम के एक टिकटॉक होस्ट हंटर ने रिकॉर्ड करी थी, जिन्होंने रिसेंटली अपने ग्रैंड मदर के घर में शिफ्ट किया था, जो उन्हें विरासत में मिला था। जेकब को इवन दो एक घर की तो ज़रूरत थी, लेकिन उन्हें अपनी दादी का घर कभी पसंद नहीं आया था, क्योंकि वो काफ़ी खंडर सी हालत में हो रखा था एंड ओवरऑल उसको एक प्रॉपर रेनोवेशन की भी ज़रूरत थी, जिसको करवाने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं थे जेकब के पास उस टाइम पर अनफॉर्चुनेटली। लेकिन मजबूरी में ही सही जेकब डिसाइड करते हैं कि वो इस घर में रहने लगेंगे जब तक वो खुद की एक प्रॉपर्टी खरीद नहीं लेते। लेकिन उस घर के अपीयरेंस के साथ साथ जेकब के साथ एक रात अपने बेडरूम में सोते दौरान एक ऐसी घटना होना शुरू हो जाती है, जिससे उन्हें इस घर के बारे में एक और खतरनाक राज के बारे में पता चलना शुरू हो जाता है, जब कुछ ऐसा उन्होंने कैप्चर कर लिया था अपने कैमरा में। I just heard knocking from the closet.
ऑब्वियसली जेकब के सिवा उस घर में कोई नहीं था, क्योंकि उनकी इस जगह पर आने के बाद से उनका कोई दोस्त या जानकार नहीं बना था अभी तक। लेकिन फिर भी उनका वो क्लोजेट इतना वियर्डली बैंग साउंड्स प्रोड्यूस कर रहा था, मानो जैसे उसके अंदर कोई स्पिरिट फंस चुकी हो। एंड वीडियो के एंड में आते आते तो ऐसा भी लगता है मानो जैसे उस क्लोजेट की सारी चीज़ें उथल पुथल हो रही हों अपने आप से। लेकिन क्या आपने एक और चीज़ को नोटिस करा? जो क्लाउन स्टैचू जेकब के बिल्कुल सामने था, उसका हेड हम देख सकते हैं कि पहले बिल्कुल जेकब की तरफ ही था, लेकिन जैसे ही जेकब उस क्लोजेट से बाहर आते हैं तो वो स्केरी क्लाउन फेस लेफ्ट में घूम चुका होता है, मानो जैसे वो भी उनकी इस हॉन्टेड जर्नी में शामिल था किसी तरीके से। वैसे अगर मेरे रूम में एक ऐसा डरावना सा क्लाउन रखा हो तो वैसे ही नींद नहीं आएगी मुझे कभी। एंड इसके साथ ही साथ में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ भी होने लग जाएं ऐसे तो क्या ही कहना। बट एज ऑलवेज आप लोग अपने ओपिनियन जरूर शेयर कीजिएगा। नंबर 5, द अनइमेजिनेबल हॉन्टिंग्स। इस वीडियो को डार्क होस्ट पैरानॉर्मल ने रिकॉर्ड किया था, जो काफ़ी जाने माने रशियन कोस्ट एक्सप्लोरर एंड यूट्यूबर हैं। एंड इस वीडियो के अंदर ये व्यक्ति एक सुनसान जंगल वाली जगह में मौजूद एक काफ़ी पुराने घर के अंदर गए हुए थे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, जहाँ पर से माना जाता आ रहा है कि एक ऐसी लेडी रहा करती थी जिसकी अपने घर में एक इलेक्ट्रिसिटी फेलियर के कारण हाई वोल्टेज शॉक लगने की वजह से उसकी डेथ हो गई थी। एंड तब से उसकी स्पिरिट उस जगह को छोड़कर नहीं गई है। और अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब एक होस्ट हंटर सभी तरफ कैमरा लगाकर किसी पैरानॉर्मल साइन का वेट कर रहे थे, इतनी ही देर में इनके सिक्योरिटी हिडन कैमरा में ऐसी फुटेज कैप्चर हो जाती है। अचानक इनके पीछे रखी हुई एक मैनिकिन टाइप कोई स्ट्रक्चर धीरे धीरे इनकी तरफ आना शुरू कर देती है। एंड देन उसके बाद इनके सामने मौजूद शीशे में कुछ इस टाइप से क्रैकिंग होना शुरू हो गई थी, मानो जैसे कोई कुछ लिखना चाह रहा था। एंड देन वो मैनिकिन वाला डिज़ास्टर और भी काफ़ी ज़्यादा ग्रो होना शुरू हो गया था जब वीडियो के अंदर और भी ज़्यादा प्रोग्रेस होती है। वेल आई थिंक इस वीडियो की कुछ चीज़ें तो हम ईजिली एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट आई गेस कुछ चीज़ें सच में काफ़ी खौफनाक जरूर थी। लेकिन आपको क्या लगता है? अपने थॉट्स भी जरूर शेयर कीजिएगा। नंबर 6, द जंप स्केयर घोस्ट। इस वीडियो को सैमी नाम के एक लेडी ने शेयर किया था अपने टिकटॉक अकाउंट पर। एंड सैमी पास्ट में काफ़ी वीडियोस शेयर कर चुकी हैं अपनी पैरानॉर्मल एंड हॉन्टेड जर्नी से रिलेटेड, जिसके बाद से आज तक भी उनका पीछा नहीं छूटा है उन सारी चीज़ों से। एंड मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? बिकॉज सैमी जब नॉर्मली एक दिन अपने घर में लॉन्ड्री कर रही थी, तभी से अचानक उनका पूरा सफ़र शुरू हो गया था, जिसको उन्होंने अपने कैमरा में भी कैप्चर कर लिया था। Hurt, but that's okay. And I hear like all of this. You hear that? I don't know where it's coming from, and I've looked everywhere. I don't know where the sound is coming from. God. अगले दिन इनकी जॉब के दौरान भी फिर से ये चीज़ें इनका पीछा नहीं छोड़ती। एंड जिस टाइप की घटना अपेरेंटली उनके साथ हो रही थी, वो उनके सिवाय उनके किसी भी साथी के साथ नहीं हो रही थी, एंड ना ही उन्हें कभी देखने को मिलती थी। तो ऐसी क्या चीज़ थी सैमी के साथ जुड़ी हुई जो उनके आसपास की सारी चीज़ों को हॉन्ट करना शुरू कर देती थी? वेल अपने थॉट्स भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। नंबर 7,
हॉन्टेड रॉड चैलेंज। इस वीडियो को कासाडोरेस द सोम्ब्रेस की टीम ने रिकॉर्ड किया था, जो कुछ समय पहले अपने इलाके की मोस्केरियन काफ़ी हॉन्टेड माने जाने वाली रोड पर गए हुए थे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। एंड उनकी इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो चीज़ वो लोग बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे वैसा ही कुछ उनके साथ हो जाता है। थोड़ा गौर से ज़रूर देखिएगा। Quem é você? O senhor quer alguma coisa? Só vim aqui pra poder explorar o ambiente. Não vim aqui pra fazer mal a ninguém, certo? Isso. अचानक इस टीम के मेंबर के सामने एक हेडलेस सी मैनली फिगर अपीयर हो जाती है, जो उनके ऊपर कुछ भी हमला वगैरह तो नहीं करती, लेकिन उन्हें एक तरफ इशारा करती है। एंड वो इशारा भी एक और हेडलेस सी फिगर के ऊपर ही था, जिसके हाथ में एक बच्चा या किसी डॉल का हेड भी रखा हुआ था। एंड ये सारी अननोन फिगर्स वहाँ से गायब भी हो जाती हैं एक सेकेंड में, जैसे ही दूसरे मेंबर इनकी तरफ आते हैं एंड इनको थोड़ा सा होश में लाने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो में वैसे तो ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने वाला नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों की राय जरूर सुनना चाहूँगा इस हॉन्टेड इन्वेस्टिगेशन